अभी इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि संधि कहते किसे हैं ना। हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है ग्रामर का, संधि और समास ये सब होता है। तो संधि कहते किसे हैं इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था विथ एग्जाम्पल ना। तो उस एग्जाम्पल में संधि किसे कहते हैं ये मैंने स्पष्ट कर दिया। उसके बाद स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि सबका मिक्स एक उदाहरण मैंने बताया था, क्लियर किया था। अब यहाँ हम आपको बताएंगे कि संधि संधि के कितने भेद होते हैं। परिभाषा तो एक क्लियर हो गया था ना। तो संधि के भेद कितने होते हैं? तो संधि के भेद, संधि ऐसे तो मतलब संधि है, लेकिन संधि के कई भेद होते हैं। स्वर के आधार पे होते हैं, व्यंजन के आधार पे होते हैं ना। तो 3 तरह के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहाँ हम संधि के भेद बता रहे हैं। अभी ये कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। संधि 3 तरह की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो पहले यहाँ हम टॉपिक पहला लेंगे, स्वर संधि। स्वर संधि का ये है नियम, इसमें कुछ होते हैं। जो नियम ये है कि स्वर संधि, अब स्वर क्या, पहले तो ये देखिए स्वर क्या है, इतना तो पता है स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है। अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ ये स्वर होते हैं, और क ख ग घ ये सब व्यंजन होते हैं। ठीक। तो स्वर संधि क्या है? 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। ठीक। संधि में हम बताए थे 2 अक्षरों के, तो अक्षर में स्वर व्यंजन कुछ भी हो सकता था। इसमें यह शर्त है कि दोनों स्वर जो अक्षर मिलेंगे वो स्वर ही होंगे, व्यंजन नहीं होगा। ठीक है। 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। ठीक। स्वर यही सब मिलेंगे, बाकी कख गघ नहीं मिलेगा, वो व्यंजन है। यही जो स्वर निकलेगा, यही स्वर जो है, इसी के मिलन को स्वर संधि कहते हैं। ठीक। अब स्वर संधि जैसे हम समझाए थे आपको ना, कि मही प्लस इंद्र, महेंद्र, ये है। बड़ी ई छोटी ई मिलकर के बड़ी ई हो गया, जो ये है। आ और ऊ मिलकर के ओ हो गया, ये गुण संधि है ना। तो इस तरह से कई संधि थे, ये स्वर हो गया। अब स्वर संधि जो है इसके भी कई भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, 5 तरह की, मतलब केवल जो स्वर व्यंजन विसर्ग 3 है, उसमें जो पहला टॉपिक स्वर संधि है, उस स्वर संधि को लिए। और स्वर संधि में भी 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। ये 5 तरह की होती है, जिसमें केवल स्वर ही स्वर मिलते हैं। ठीक है। तो पहला संधि होगा दीर्घ संधि, ये स्वर संधि के भेद में है। संधि के भेद में तो स्वर व्यंजन विसर्ग था, और स्वर जो पहला टॉपिक स्वर है उसमें ये 5 हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। अब यहाँ का ये पहला टॉपिक लेंगे दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि को डिटेल में इसमें हम देखेंगे कि दीर्घ संधि क्या है, कैसे होता है, इसका नियम कानून समझेंगे। ठीक है। तो दीर्घ संधि में इसका नियम है कि दीर्घ संधि में 2 समान ही स्वर आपस में मिलते हैं। 2 समान स्वर, इस पर ध्यान देना है। समान स्वर, समान स्वर मतलब अ आ इ ई उ ऊ, ये समान स्वर ही आपस में मिलते हैं। कहने तो ए ऐ ओ औ भी समान स्वर है, लेकिन वो नहीं मिलेंगे, उसको इसमें नहीं लेना, वो आगे की संधि में आएगा। 3 केवल इसमें आएंगे, अ आ इ ई और उ ऊ। देखिए ये दिया है ना, देखिए समान स्वर मिलते हैं। आ ये पहला हो गया, दूसरा इ ई, ये दोनों आपस में मिलेंगे, और उ ऊ ये दोनों आपस में मिलेंगे। मतलब ये इसमें नहीं, ये इसमें नहीं, ये इसमें नहीं, ऐसा नहीं होगा। केवल ये दोनों मिलेंगे आपस में, चाहे कोई आगे हो कोई पीछे हो, या दोनों बराबर में हो तो भी ये दोनों मिलेंगे। बड़ी आगे छोटी आगे, इस तरह से कुछ भी हो, लेकिन यही दोनों मिलेंगे। इसी तरह से छोटा हो बड़ा हो, यही आपस में मिलेंगे हर सिचुएशन में। ठीक है। तो देखिए अब पहला एग्जाम्पल समझ में आया कि जैसे आ ये आपस में मिलेंगे, चाहे दोनों अ हो दोनों आ हो, या एक आ हो एक अ हो, या दोनों अ हो, मतलब कैसे भी हो,
यही दोनों आपस में मिलेंगे, इन दोनों को नहीं देखना है। ई जब मिलेंगे तो यही दोनों आपस में मिलेंगे, ना ये मिलेगा ना ये मिलेगा। उत्तीसर से छोटा उ बड़ा जू, यही दोनों आपस में मिलेंगे, ये दोनों नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये समान स्वर, यही ध्यान देना है, समान स्वर, इस पर फोकस डालना है। जैसे अब देखिए उदाहरण हम बता रहे हैं आपको, एग्जाम्पल, जैसे अ और आ। अब अ और आ जितना एग्जाम्पल है सब में अ और आ ही मिला है, ई उ ये नहीं आया है। और ए ओ की तो बात ही छोड़ दो, वो दूसरे संधि में जाएगा। ठीक है, अ प्लस अ बराबर आ, ये पहले वाले का ले रहे हैं, पहला वाला है इसका, अ प्लस आ बराबर आ। कैसे? नर प्लस अधम, नर प्लस अधम नराधम। कैसे हो गया? नर में से र का ये र है, र में अ मिला हुआ है, स्वर के बिना उच्चारण हो नहीं सकता। र व्यंजन है, व्यंजन में हम को मिलाए है तो र बना है। अब इसको जब फोड़ेंगे, तोड़ेंगे इसको, तो र में से अ निकल जाएगा और र अलग हो जाएगा। र हलंत के साथ अलग होगा क्योंकि उसका स्वर निकल गया, स्वर था अ। अब अ के बाद अ, यही तो ये कह रहा है, अ के बाद अ मिलेगा तो आ हो जाएगा। तो यहां से जब अ निकल गया तो वो अ के बाद मिला, तो वही आ की मात्रा जो है आ पर यहां लग गई, नराधम। इसी तरह से यहां पे है दूसरा उदाहरण इसी का, अ प्लस अ का एक और उदाहरण है, अ प्लस अ बराबर आ, पुरुष प्लस अर्थ। और श जो है व्यंजन है, इसका निकालेंगे अ, स्वर निकाल लेंगे तो अ निकलेगा, और निकटतम वर्ण जुड़ते हैं, स निकलेगा तो स तो व्यंजन है, ये पीछे चला जाएगा, निकलेगा आगे अ, और अ से अ मिल जाएगा, फिर हो जाएगा आ, और वो आ मिलकर के हो जाएगा पुरुषार्थ। यही आ की मात्रा यहां लगेगी जो यहां दिखा रहा है। ठीक, अब देखिए, अभी तो अ का देखे, अब अ और आ का देखो, अ और आ बराबर आ, परम प्लस आस्था, मां व्यंजन निकाल लिए, स्वर निकाल लिए, अ निकल गया, तो यहां से अ निकला, तो अ के बाद ये आ जो ये कह रहा है, अ के बाद यहां जब मां अलग निकल जाएगा व्यंजन के साथ तो इसका अ निकलेगा, अ के बाद आ हो गया, तो अ के बाद आ जब होगा तो आ होगा, तो यही आ की मात्रा यहां पे लग गई है, परमास्था। दूसरा उदाहरण इसका, अ प्लस आ बराबर आ ना। अब पुस्तक प्लस आलय, क को फोड़ेंगे, क को अगर फोड़ करके तोड़ के इसका व्यंजन निकाल देंगे, क हलंत के साथ अलग, इसका अ निकला, अ के बाद आ, तो ये हो जाएगा पुस्तकालय। ये आ की मात्रा क पे लग गई, पुस्तकालय। ठीक, अब आ इधर, अभी इधर था, अब आ गया आगे, समान स्वर मिल रहा है, देख लीजिए, आ आगे आ गया। अब आ प्लस अ, ये भी आ ही होगा, आ प्लस अ, इसका भी आ होगा। ठीक है, हर हाल में ये आ हो रहे हैं। ठीक, दीर्घ संधि, तो ये आ प्लस अ बराबर आ। कैसे? वर्षा प्लस अंत, श में से क्या निकलेगा? अ नहीं निकलेगा, यहां निकलेगा आ, क्योंकि आ की मात्रा लगी है, तो श हलंत के साथ अलग हो जाएगा। इस आधे र की बात छोड़ दो, जो ऊपर लगा है, श को देखो, स हलंत के साथ अलग हो जाएगा, इसका इसमें से निकलेगा आ, जो स्वर है आ के बाद अ, आ के बाद अ बराबर आ। ठीक, तो यही आ की मात्रा जो है वर्षांत। ठीक, वर्षांत हो गया। यही एक एग्जाम्पल और देखिए, आ प्लस अ, इसका एक और एग्जाम्पल, आ प्लस अ आ, कृपा प्लस अस्ति, कृपा प्लस अस्ति, प हलंत के साथ अलग हो जाएगा, इसका आ निकलेगा, और उस आ के बाद अ, आ के बाद अ तो फिर आ बनेगा, और वो आ की मात्रा यहां हो जाएगी कृपास्ति। ठीक, अब यहां देखिए, अ मिला के आ, इसका दो एग्जाम्पल, आ मिला के इसका दो एग्जाम्पल, आ और अ मिला के दो एग्जाम्पल हो गया। अब दोनों साइड में जब आ रहेगा तो भी आ ही होगा। जैसे विद्या प्लस आलय, द, आधा द और यह होता है, या परा की मात्रा जोड़ करके विद्या ऐसे भी लिखते हैं, और द हलंत के साथ और या भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से। तो इसमें से क्या निकलेगा? आ की मात्रा लगी तो आ निकला, और यहां भी आ है, यहां भी आ है, जैसे ये कह रहा है आ प्लस आ बराबर आ, तो यहां भी आ यहां भी आ, तो हो जाएगा विद्यालय। यही आ की मात्रा इधर लग गई। एक और एग्जांपल इसका भी,
आ प्लस आ का प्रभा प्लस आकार, प्रभा प्लस आकार, भ हलंत के साथ अलग, आ निकला ये और प्लस आ हुआ ये, तो आ और आ मिला करके हो गया प्रभाकर। ठीक, ये तो हो गया पहले वाले का जो हम दिखाए थे पहला, अ प्लस आ किसी भी हाल में मिले, चाहे दोनों अ हो, चाहे अ और आ हो, चाहे इधर आ जाए इधर अ हो, चाहे दोनों आ हो, तो हो जाएगा आ, सब में आ ही होगा। ये दीर्घ संधि का पहला वाला दिखाए, मतलब पहला दिखा रहा है कैसे जुड़ेगा, समान स्वर में आ कैसे जुड़ते हैं। अब इसका दूसरा दिखाना है, छोटी ई बड़ी, जैसे इसमें था वैसे इसमें है। छोटी ई बड़ी ई किसी भी तरह से होंगे, किसी भी तरह से मिलेंगे तो ये बड़ी ई ही होगा। ठीक, जैसे छोटी बड़ी ई, छोटी छोटी मिला के बड़ी ई। ठीक, गिरी प्लस इंद्र, गिरी प्लस इंद्र, र हलंत के साथ निकल जाएगा, जैसे हर बार समझा रहा हूं वही चीज इसमें भी है। र हलंत के साथ निकल गया, छोटी ई निकली, छोटी ई इसमें से निकलेगी या छोटी ई, ये दोनों मिलाकर के हो जाएगी बड़ी ई, और ये बड़ी ई की मात्रा यहां चढ़ गई तो हो गया गिरीन्द्र। ठीक, इस ग की मात्रा से नहीं मतलब है, ये तो ग पे लगा, इससे कोई मतलब नहीं है। निकटतम वर्ण जुटते हैं, इसके सामने का ये तोड़े हैं, इसमें से र निकल गया और छोटी ई निकली, छोटी ई से छोटी ई मिलकर के हो गई बड़ी ई, जो ये कह रहा है, और ये हो गया गिरीन्द्र। फिर छोटी छोटी एक और एग्जांपल, कपि प्लस इच्छा, प हलंत के साथ अलग हो जाएगा, स्वर निकल गया छोटी ई, और छोटी ई के बाद फिर छोटी ई, दोनों छोटी ई मिलकर के हो गए बड़ी, तो हो गया कपि इच्छा। ठीक, अब देखिए अब ये चेंज हो गया, इधर छोटी इधर बड़ी, एक नया चीज फिर इसमें भी आया, इधर छोटी ई है इधर बड़ी है तो भी बड़ी ई होगी। जैसे परी प्लस इच्छा, यहां छोटी यहां बड़ी, तो छोटी ई निकलेगी तो छोटी ई के पास बाद बड़ी ई, जैसे ये कह रहा है, तो छोटी ई के बाद बड़ी ई, तो मिला करके बड़ी ई होगी, छोटी हट जाएगी, उसके जगह हो जाएगी बड़ी। अब वो बड़ी ई यहां हो गई परीक्षा। एक और एग्जांपल इसका, छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। एक और एग्जांपल जो इसका था, गिरी प्लस ईश, गिरी प्लस ईश, र पे छोटी ई है, र पे छोटी ई है और छोटी के बाद बड़ी ई है, तो दोनों छोटी और बड़ी दोनों मिला के बड़ी हो जाएगी, तो लगेगा इस पर मात्रा बड़ी का गिरीश। अब यहां पलट गया, यहां पलट गया, बड़ी ई इधर आ गई, छोटी ई इधर आ गई, बड़ी ई इधर आ गई और छोटी ई इधर आ गई, तो भी होगा बड़ी ई। जैसे लक्ष्मी प्लस इंद्र, अब अभी तक यहाँ छोटी ई थी ना, अब यहाँ बड़ी ई आ गई, अब बड़ी ई की मात्रा निकलेगी, म हलंत के साथ निकल जाएगा, यहाँ हो जाएगी बड़ी ई, और बड़ी ई से छोटी ई जो ये कह रहा है, बड़ी ई से छोटी ई मिलकर के बड़ी ई हो जाएगी, और यही मात्रा यहाँ लक्ष्मी में म पे बड़ी ई की मात्रा होगी लक्ष्मीन्द्र। एक और एग्जाम्पल इसका, बड़ी ई प्लस छोटी ई बड़ी, इसका एक और एग्जाम्पल जो अभी ये था, देवी प्लस इष्टम, देवी प्लस इष्टम, अब वहां पे ब को निकाल देंगे तो निकलेगी बड़ी ई, और बड़ी ई से छोटी ई मिल जाएगी तो हो जाएगा बड़ी ई, और हो जाएगा ये मात्रा यहां चढ़ेगा देवी इष्टम। ठीक, अब देखिए एक फिर नया चीज आया, यहां बड़ी ई बराबर बड़ी, किसी भी हाल में, जैसे यहां मिला था, किसी भी हाल में आ मिलेंगे तो बड़ा आ होगा, उसी तरह से कोई आगे कोई पीछे दोनों बराबर इस तरह से रहेंगे, तो यहाँ आ हुआ, वही चीज यहाँ है, किसी भी सिचुएशन में मिलेंगे छोटी बड़ी तो बड़ी ई ही होगी। अब इसका ये आखिरी वाला देखिए, दोनों साइड बड़ी ई तो भी बड़ी। ठीक, नदी प्लस ईश हो गया, नदी प्लस ईश, द में बड़ी और ये बड़ी, और दोनों मिला करके द में बड़ी कैसे, द हलंत के साथ निकल जाएगा, बड़ी निकली, दोनों बड़ी ई मिला के जो ये कह रहा है हो गया नदीश। उसी तरह से पृथ्वी प्लस ईश, पृथ्वी में भी बड़ी ई की मात्रा, यहाँ बड़ी ई निकलेगी, अब बड़ी ई के बाद बड़ी ई तो हो जाएगा पृथ्वीश। ठीक, ये दोनों क्लियर हो गया। अ से आ तीन चीज है इसमें, हम पहले ही बताए हैं, अ और आ ये किसी भी तरह से मिलेंगे तो समान स्वर मिलेंगे ये दोनों,
इसी तरह से मतलब उसका टोटल आ ही होगा। इसी तरह से छोटी बड़ी समान स्वर मिलेंगे तो इसका टोटल जो होगा बड़ी ई होगा। अब तीसरा है छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये कैसे भी मिलेंगे तो होगा बड़ा ऊ। ठीक है, ए ओ इसमें नहीं आएगा, वो आएगा दूसरी संधि में। दीर्घ संधि में ये तीन समान स्वर मिलते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। अब तीसरा देखिए, अब ऊ और ऊ मतलब छोटा ऊ और बड़ा ऊ, अब इसका देखना है। पहला मैंने ये दिखाया, पहला ये था अ प्लस आ वाला था जो हम दिखाए हैं। दूसरा ये दिखाया छोटी बड़ी। अब तीसरा ये देखना है दीर्घ संधि का कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये किसी भी तरह से मिलेंगे तो होगा बड़ा ऊ, जैसे आ और ई में हुआ था वही चीज। दीर्घ, दीर्घ माने बड़ी, ये इसका नाम ही इससे है, बड़ी मात्रा ही होगी, चाहे जैसे वो मिले आपस, बस समान स्वर रहे, ये याद रखना है। ठीक है, भानु प्लस उदय, देखिए ध्यान दीजिए, भानु प्लस उदय, न पर है छोटा ऊ, न हलंत के साथ व्यंजन निकल गया तो बना ना छोटा ऊ। और छोटा ऊ जब निकला है तोड़ने के बाद तो छोटा ऊ के बाद छोटा ऊ तो हो जाएगा बड़ा ऊ, जो ये कह रहा है। ठीक, तो भानुदय, बड़ा ऊ की मात्रा बड़े ऊ की मात्रा आ जाएगी, यहाँ किसी भी तरह से मिक्स होगा, आएगा बड़ा ऊ। इसी तरह से छोटा ऊ देखिए दोनों छोटा ऊ, लघु प्लस ऊर्जा, घ पे छोटा ऊ है और ऊर्जा का छोटा ऊ है, घ निकल गया तो छोटा ऊ निकला, ये दोनों छोटा ऊ मिलकर के हो जाएगा लघु ऊर्जा। ठीक है, तो ये ऊ वाला बता रहे हैं। फिर एक और इसमें देखिए, वो दोनों छोटा ऊ का था, अब एक छोटा और एक बड़ा एक छोटा ऊ और एक बड़ा ऊ, ये भी हर हाल में बड़ा ऊ ही होगा। ठीक, देखिए जैसे लघु प्लस ऊष्मा, लघु प्लस ऊष्मा तो हो जाएगा लघु ऊष्मा। ठीक है, ये छोटा ऊ और ये है ऊष्मा में बड़ा ऊ, तो लघु प्लस ऊष्मा ये हो जाएगा बड़ा ऊ ऊष्मा, लघु ऊष्मा। इधर छोटा ऊ है इधर बड़ा ऊ है, तो हो जाएगा दोनों को मिला करके, दोनों छोटा ऊ यहां से निकला बड़ा ऊ यहां से निकला, हो गया बड़ा ऊ, तो ये हो गया लघु ऊष्मा। इसी तरह से लघु प्लस ऊर्मी, ऊर्मी ये ऊष्मा है ये ऊर्मी है, दोनों में बड़ा ऊ है। ठीक, तो ये हो जाएगा लघु प्लस ऊर्मी, इधर छोटा इधर बड़ा, और मिला के हो जाएगा लघु ऊर्मी, बड़ी ऊ हो जाएगी। छोटा बड़ा बराबर बड़ा, तो ये ऊष्मा, ये राइटिंग थोड़ी हल्की है यहाँ, तो लघु प्लस ऊष्मा तो लघु ऊष्मा हो जाएगा। इसी तरह से लघु प्लस ऊर्मी, बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ है तो ये हो जाएगा लघु ऊर्मी। इधर बड़ा ऊ आ गया, इधर बड़ा ऊ था तो ये इधर आ गया, इधर हो गया छोटा ऊ। ठीक, तो अब ये भी बड़ा ऊ ही हुआ था, ये भी, इसके पहले दोनों छोटा मिले थे तो भी बड़ा ऊ हुआ था। अब यहाँ बड़ा ऊ इधर आ गया और छोटा ऊ इधर आ गया। वधु प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव, या ध में से व्यंजन निकाल दिए तो बड़ा ऊ, अब बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ, यहाँ छोटा ऊ के बाद बड़ा ऊ था, यहाँ बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ है, तो बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ होगा तो भी बड़ा ऊ ही होगा, जैसे वधूत्सव। उसी तरह से हिंदू प्लस उदय, हिंदू में द पे बड़ा ऊ की मात्रा है, द निकल जाएगा, बड़ा ऊ निकला, बड़े ऊ के बाद छोटा ऊ तो हो जाएगा हिंदूदय, हिंदूदय, द पे बड़ा ऊ। अच्छा, अभी तो ये दोनों छोटा ऊ था, फिर एक छोटा हुआ एक बड़ा हुआ, फिर इधर बड़ा आ गया इधर छोटा आ गया, अब दोनों बड़ा ऊ, दोनों बड़ा ऊ। ठीक, तो देखिए भू प्लस ऊर्ध्व, भू प्लस ऊर्ध्व, भू प्लस ऊर्ध्व, भ पे भी बड़ा ऊ, ऊर्ध्व पे भी छोटा बड़ा ऊ, तो दोनों बड़ा ऊ मिलकर के हो जाएंगे भूर्ध्व, भ पे बड़ा ऊ। उसी तरह से दोनों बड़ा ऊ का एक और एग्जांपल, वधु प्लस उरह, उरह 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 नहीं उरह बड़ा ऊ है, वधु प्लस उरह तो हो जाएगा वधूरह, वधु प्लस ऊरह
तो हो जाएगा बधूरा। इसमें से बड़ा ऊ निकला और ये बड़ा ऊ, दोनों मिला के बड़ा ऊ, तो ये ध पे बड़े ऊ की मात्रा हो जाएगी। ठीक है। अब जो ई ए आ ई ई जो हम छोड़े हैं ए ओ, ये आगे के उसमें आएगा, आगे की संधि में आएगा, गुण संधि में आएगा, यण संधि में, सब आगे बताएंगे। अभी यहाँ केवल दीर्घ संधि क्लियर किए हैं। दीर्घ संधि में एक चीज बस वही ध्यान रखना है कि समान स्वर ही मिलते हैं दीर्घ संधि में, और वो समान स्वर होते हैं आपस में मिलेंगे, छोटी बड़ी आपस में मिलेगी, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ आपस में मिलेगा। इससे ये नहीं मिलेगा, इससे ये नहीं मिलेगा, इससे ये नहीं मिलेगा, ये सब नहीं होगा। ठीक, और यही दोनों आपस में मिलेंगे, जैसे ये मिले हैं, और होगा बड़ी बड़ा। फिर ये दोनों आपस में मिलेंगे, छोटी बड़ी, चाहे जैसे आगे पीछे हो मिलेंगे ये, तो ये हो जाएगा सब बड़ी। ठीक, इसी तरह से छोटा ऊ का बताए कि छोटा ऊ बड़ा ऊ जब आपस में मिलेंगे तो ये हर हाल में बड़ा ऊ ही होंगे, जैसे ये हुए हैं। दो दो एग्जांपल सबका मैंने आपको दिखा दिया। बस इस बात का ध्यान रखें, समान स्वर और दीर्घ इसका नाम है, तो दीर्घ मतलब दीर्घ बड़ी, दोनों के मिलने, कोई दोनों छोटा है तो भी बड़ी ई होगी, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये दीर्घ संधि अब कंप्लीट हुई है, इसको एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। दीर्घ संधि का यही है कि दीर्घ संधि में दोनों समान स्वर मिलते हैं, और दोनों समान स्वर मिलने के बाद बड़ी मात्रा ही होती है। इसके ये नियम जो है इसको याद रखना होगा। ये तीन ही हैं, ए ओ अ समान तो हैं, लेकिन वो आपस में नहीं मिलेंगे, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है। अब अगले पिछले वीडियो में मैंने बताया था स्वर संधि का, तो उसमें जो मैंने एग्जांपल बताया था उसमें सब संधि का मिला हुआ था, क्योंकि हमको संधि का एग्जांपल देना था, तो उसमें मैंने कई संधि का एग्जांपल जोड़ दिया था, मतलब दिखा दिया था आपको। जैसे यहां मैंने बताया था ये, तो यहाँ ये दीर्घ संधि का था, ये गुण संधि का है, आ के बाद ऊ ना, तो ये वृद्धि संधि का था, आ के बाद ए ना, तो यहाँ आ जो आ रहा है ये किसी और से मिला, इसका कुछ और फार्मूला है, लेकिन मेन फार्मूला इसका ये है कि मिलेंगे स्वर ही, स्वर संधि में स्वर ही मिलेंगे, लेकिन दीर्घ संधि में आ ई उ मिलते हैं, किसी भी सिचुएशन में मिलेंगे दोनों आपस में। इससे ये नहीं, इससे ये नहीं, ये नहीं करना है, ये करोगे तो संधि बदल जाएगी। बस आ आपस में मिलेंगे, ई आपस में मिलेंगे, उ आपस में मिलेंगे, होगी हमेशा बड़ी मात्रा, तो वो दीर्घ, इसका नाम ही है दीर्घ, तो दीर्घ मात्रा होगी, दीर्घ बड़ी मात्रा होगी, और इस तरह से ये क्लियर हो जाएगा। ठीक।